सर, अभी एक समस्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के मौसम में अक्सर लोग ठंडे रहने जगह पे रहने का ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि घर में अगर रह रहे हैं तो पंखे में रहते हैं, एसी में रहते हैं। और अचानक से अगर हम एसी से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और अगर इत्तेफाक से अगर हम धूप में चले जाएं तो शरीर तो जैसे जल सा ही जाता है। तो अगर हम निकल रहे हैं तो अचानक से निकल रहे हैं, कहीं ज़रूरी काम से जाना ही पड़ रहा है, तो इससे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है? हाँ, शरीर हमारा जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। हम लोग होम्योस्टैटिक होम्योथर्मिक एनिमल हैं, जिसमें ह्यूमन मैनकाइंड हमारा टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है तो हमारे सिस्टम उसमें काम करना बंद कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर एसी में हैं, बहुत ठंड में आप हैं, जहाँ की 16 18 20 डिग्री पर एसी चल रही है, बॉडी चिल्ड है, उस समय बॉडी अडेप्टेड है, उस हिसाब से आप वार्म क्लोथिंग भी पहने हुए हैं। हो सकता है जैसे एसी के अंदर में लोग हैं, मीटिंग चल रही है तो कोट भी पहने रहते हैं गर्मी के दिन में। और अगर आप एकाएक बाहर जा रहे हैं तो बाहर की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा अंतर होती है, जहाँ 16 डिग्री कहीं 45 डिग्री 44 डिग्री, इतना तेज़ी से अगर बहुत फास्ट चेंज होता है टेम्परेचर का, तो बॉडी को उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और उसी क्रम में जब इतना एडजस्टिबिलिटी में जो समय के कारण से बहुत फास्ट हो जाता है तो बॉडी पर उसके कुप्रभाव पड़ने लगते हैं। और जैसे आप एसी से सीधे बाहर गए, अगर आप वार्म क्लोथिंग में हैं एसी रूम में, तो आपको चेंज कर करके बाहर में जो फुल स्लीव का कॉटन शर्ट है लाइट कलर का, उसे पहन करके बाहर निकलना है, पहले आपको चेंज कर लेना है। और दूसरी चीज़ है कि आपको बाहर निकल करके वहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी रहती है, टेम्परेचर इतना रहता है कि हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको पूरी तरह से रिहाइड्रेट कर करके ही बाहर निकलना है, फ्लूइड लेते रहना है, इलेक्ट्रोल पाउडर और नमक चीनी का घोल जैसा होता है, उसे पी करके ही बाहर रहें, और बाहर में जब भी जा रहे हैं तो वो रिहाइड्रेटेड रखें। तीसरी चीज़ है कि आपको सन ग्लासेस का भी प्रयोग करना आवश्यक होगा, क्योंकि आप अंदर में रूम में हैं, कंफर्टेबल लाइटनिंग में हैं, हल्की लाइट में हैं, और एकाएक आप बाहर तेज़ लाइट में जाते हैं तो आप आँख भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और आँख पर आपको अल्ट्रावायलेट रेज़ का ज़्यादा प्रकोप हो सकता है और आँख को डैमेज कर सकता है। तो सन ग्लासेस का प्रयोग करना भी आवश्यक हो सकता है अगर आप अंदर से बाहर एसी रूम से बाहर धूप में, एकदम चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं तो इन सब बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा आपको। सर, तो जो आपने जैसा कि बताया कि क्या असर पड़ता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए क्लॉथ्स के बारे में, ऐसे अगर हम पूछ लें कि इस दरमियान अगर किसी को हीट स्ट्रोक के जैसे आपने ज़िक्र किया, हीट स्ट्रोक अगर हो जा रहा है तो फिर क्या उपाय है? हाँ, अगर आप ठंड से तुरंत निकले, गर्मी में गए और आपको हीट स्ट्रोक हो गया, अगर आपको पसीना बहुत आने लगा, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, मितली हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकता है, और हाई टेम्परेचर भी हो रहा है तो अगर आपका हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसे तुरंत ऐसे लक्षणों वाले लोगों को लेकर के ठंड में ले आना चाहिए, ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, उन्हें लेटा देना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि पसीना इतना ज़्यादा निकल जाता है कि रक्त गाढ़ा हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं होती हैं, उन्हें जल्द से जल्द फ्लूइड रिप्लेस करना चाहिए। अगर वो पानी पीने के हिसाब से हैं अभी, तो उन्हें पानी और इलेक्ट्रोल का जो है नमक चीनी का घोल देते रहना है। अगर नहीं है तो उन्हें आईवी फ्लूइड भी तत्काल चढ़ाने की आवश्यकता होती है, और साथ में उन्हें ढीला कपड़ा जो है पहना हुआ उसे खोलना है, जिससे कि उनका बॉडी में टेम्परेचर मिलता रहे, और पैर को ऊपर करना है, सर को नीचे करना है, जिसमें जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन है ब्रेन में वो प्रॉपर मिलता रहे, उन्हें ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई की कमी नहीं हो पाए। सर, पानी का आपने ज़िक्र किया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है वो लेते रहना है। इसके अलावा खान-पान में और क्या बदलाव किया जाए? खान पान में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए और अपने को हेल्दी रखने के लिए रसदार फलों का सेवन, जो सीजनल फल और फ्रूट्स हैं उनका सेवन करते रहना है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, डाब का पानी है, जिस जो प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ साथ उसमें फ्लूइड्स भी हैं इतने की जो कि शरीर को रिहाइड्रेट और रिफ़्रेश करके रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का सेवन करते रहना, और खाली पेट कतई नहीं निकलनी है, और क्लिष्ट भोजन अवॉइड करना है, जिसमें मसाला है, तेल है, घी है, इस सब चीज़ों को अवॉइड करना है, कैफ़ीन को और अल्कोहल को अवॉइड करना है।